अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुंच चुके हैं अदनान बेटे के घर और अनम बेटी के घर। तो धूप निकली हुई है, आमा कामा लगा हुआ है, खलील भाई भी इधर ही हैं और उनकी वाइफ भी इधर ही बैठी हैं। हम लोग भी अभी आए हैं और इनकी स्टोरी भी मैं अभी सुनाता हूँ आपको। ये जो खलील भाई है ना, बड़े अच्छे ड्राइवर हैं। जब भी मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, या तो मोटरसाइकिल इनसे नीचे से भाग जाता है, ये खुद ऊपर उठ के भाग जाते हैं, मोटरसाइकिल को छोड़ कर भाग जाते हैं। उस बेचारी को अभी अभी ऐसे समझ लें इसके पीछे बैठी है, तो पता नहीं कितनी खरबाजियाँ हर 4 दिन बाद मुझे चोट लगवाते हैं। कितनी खरबाजियाँ देख के आया है। एक जख्म खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। तो इसको नसीहत करते हैं कि भाई लाइसेंस आपका नहीं बन सकता, तेरा लाइसेंस नहीं बन सकता। सीधी बात है। तू सारी मोटरसाइकिल चला नहीं सकता, वो कार घंटे से मतलब सारी कार ही गई। ना तो दिन में वो आ रही गई। हाँ, तो किचन में भी खाना बन रहा है अस्सलाम वालेकुम। और अनम बेटी भी इधर ही है, सिस्टर हाँ जी। डेली रूटीन सिस्टर भी इधर ही है। थोड़ा देर मुझे भी दिखा दो। अस्सलाम वालेकुम। ये तो कैमरे मैन का कसूर है ना, उसकी मर्जी, जिसको दिखाया जिसको नहीं दिखाया। तंदूरी में आग जलाई है, अंदर किचन में जो है ना वो सालन बना रही है, मैंने तंदूरी में आग जलाई कि रोटियां बनाते हैं तंदूरी पर। आज मैंने ना अच्छे से इसकी धुलाई की है, मैंने कहा अदनान को इसको कल कलर करना है। हाँ, ये सहन भी आज सफाई की है मेरे ख्याल में। आज आपका वो थंबनेल भी मैंने देखा है कि नहीं, वो परसों वाला जो है ना, हमने आधा वो परसों तो साफ तुम किया घर था। छोड़ के जा रहे थे, लेकिन सब इधर ही बैठे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो सारा सामान मैंने निकाला था, फिर अदनान ने मुझे रोक लिया, कहते हैं अच्छा, हमें कहीं अच्छा। नहीं जाना, हमने इधर ही रहना है। किधर लाहौर सिटी जाने का इरादा था, कराची जा रहे मैंने हैं। कहा कि हम तो कहते दूसरे सिटी जाते हैं, इधर लोग जो है ना एक ही जगह पर व्लॉग देख देख कर हमारे थक गए, व्लॉग देखते नहीं है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ कमरों की धुलाई की है, सहन की बस आपको सामान डर टेबल क्या पर है रख कि दिया। देख के आओ कि चले तो नहीं गई है। हाँ, मैं भी वो सोच में वो पड़ ढूंढ गया। रहा हूं कि भाई मेरी बेटी को भी साथ लेकर ना चले गए हो। मैं मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र पड़ गई। नहीं, वे जा रहे हैं, नहीं, जब बेटा जाएगा बेटी तो साथ ही जाएगी, वो जहाँ हम भी जाएंगे जाएंगे। वो तो हमारे साथ ही जाएगी। हाँ, हमने कहा चलो जी, कि गपशप लगी रहेगी, खाना बन रहा है, व्लॉग बनते रहेंगे ऐसे ही। तो मैं तो वैसे खलील भाई से मजाक कर रहा था, लेकिन ड्राइवर अच्छा है, मैं इसके पीछे नहीं बैठूंगा कभी। तो कभी तो कभी सीख जाएगा ना। हाँ? नहीं, वो ऐसा हो जाता है कभी कभार। ऐसा हो जाता है, हर 8 दिन के बाद एक चोट जरूरी होती है। नहीं, इतनी जल्दी चोट की जरूरी नहीं है कि इंसान बस चोट ही खाता रहे सारी जिंदगी। मैंने संभलना भी पड़ता। अगले दिन कहा है, वो अभी कुछ सर्दियों में मैंने खलील को कहा है, हम मम्मी के घर से आ रहे थे, मैंने कहा खलील ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। कहता है हाँ ठंड है। मैंने कहा मैंने तुझे कितनी बार बोल रहा है कार ले लो, कार ले लो, कार नहीं लेते। कहते हैं मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, जब कार में बैठेंगे फिर क्या करेंगे। फिर कार मैंने के कहा, साथ नहीं जिधर गिरेगी, कार फिर किसी जाएगी, की दीवार जिधर जाके रुकेगी, बस उधर ही जाएंगे आप सब। हाँ, मैंने कहा हम नहीं गिरेंगे, फिर किसी की दीवार गिरेगी या किसी की अल्लाह गाड़ी पाक आपकी गिरेगी। दुआ कबूल करे। आमीन। हाँ, ड्राइवर भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े देखे हैं जी, जो 50-50, 60-60 साल तक उन्होंने गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया, तो फिर ड्राइवर बने फिरते हैं। हाँ जी। तो हो जाता है, ये सारा सीखने तक होता है, खुद प्रैक्टिकली तौर पे करने तक होता है। तो अभी दस्तरखान लगा दिया है, दस्तरखान लग चुका है जी। तो अभी खाला भी रोटियां बना रही है बस। अभी ना ये पानी भी रख दिया है, तो अभी खाना देते हैं सबको। बस रोटियां तैयार होने वाली हैं, थोड़ी देर है। तंदूरी गर्म हो चुकी है। तंदूरी तो गर्म हो चुकी है, मैं इसको बुझा रही हूँ। आज हमने ये सारा किचन धोया है ना, इस वजह से आग भी बड़ी मुश्किल से जली है। खाना हम लोगों ने लगा दिया है, ये देखिए आलू चिकन बनाया है। तो ये लोग जबरदस्त है जी। जी, ये लोग कमेंट्स करेंगे कि आलू क्यों डाले। तो चिकन माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारा था, लेकिन ना ये आलू चिकन हमारी पूरी फैमिली शौक से खाती है, इस हम वजह भी शौक से खाते से, हैं। और बच्चे भी शौक से खाते हैं, इस वजह ये से मैंने देखें, थोड़े से डाले हैं सिस्टर ने डेली रूटीन सिस्टर ने कैसे छापड़ियाँ बनाई हैं। जी। तो बाकी जो फ्रूट वगैरह है और कोल्ड ड्रिंक भी है वो सब बाद में, फिर ये अबू बोल रहे हैं कि लगाना भी हम खाना खा लें। नहीं, बस नॉर्मल खाना हम खाएंगे, जी, बाकी बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। जी। चलो जी, बिस्मिल्लाह करें।
बिस्मिल्लाह करो, साकिब ज़ेब खा लो। तो सबने खाना वगैरह खा लिया है, जी जी खाना खा लिया अब है। गपशप लगाई जा रही है ऐसे। हाँ। हमने सोचा थोड़ी देर बैठ के बातें कर लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं असगर भाई आए ना तो मैं उधर हमारे करीब पहुंच की हो गई थी, उधर हमारे हमसायों में, तो मैं उधर गई हुई थी। जी तो उधर से भी वापस आए हैं, तो फिर खाना वगैरह बनाए, फिर खाना वगैरह का बनाने में मसरूफ़ हो गए जी। तो अभी मैंने सोचा कि चले आप ही के हाल, आप ही कल बच्चों का हाल चाल ही पूछ लेते हैं। माशाल्लाह से सब खैरियत से हैं। छोटू नन्ना जो है- मुन्ना हमारा जो मोहम्मद अफान है हाँ छोटू, वो भी ठीक है। और मंगल वाले दिन उसको पहले भी ले गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि मंगल वाले दिन लेके आना। हम गए थे पिछले ऐसे समझ लें जुमेरात वाले दिन, जुमेरात को गए थे ना। हाँ साकिब भी साथ गया था सलमान बेटे की। तो मंगल वाले दिन वैक्सीन होगी और माशाल्लाह से बेटी की सेहत भी अब बेहतर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और अल्लाह बेग ताला करे। हाँ, और आपकी बहन जो है ना उसकी बड़ी वर्जिश चल रही है। वो तो मुझे पता है। हाँ, वो नन्ना मुन्ना है अभी, बेटी के साथ तो वो सो नहीं सकता, तो बेगम साहबा और छोटी जो हमारी बेटी है इरम, दोनों ने संभाला हुआ है जी। तो बहुत मैं कहता हूँ कि बेगम साहबा की हिम्मत है कि 1 घंटा वो आराम करती है, 1 घंटे बाद वो जगा देता है। जी, छोटा बच्चा 24 ऐसे घंटे में हर घंटा मैं भी आवाज़ सुनता रहता हूँ साथ वाले कमरे से। तो छोटा बच्चा जो भी होता है ना, जितनी अब कितनी उम्र उसकी है, तो इसमें ऐसे समझ लें कि जो उसके साथ होता है ना उसकी देखभाल वाला, तो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है उसको। तो अल्लाह पाक ने ख़ास करम किया है, आगे भी इंशाल्लाह सियात अता करेगा। तो आज अनम की ख्वाहिश थी कि अब्बू जी जो है ना जी काफी ऐसा हो गया आए नहीं है। आए नहीं है, तो हमने टाइम निकाला, जी जैसे भी निकाला। आप ही भी साथ आती है, वरना आप ही जो है ना, हाँ। और बच्चे है जी। बड़ी उसकी इसकी छोटी दूसरी सिस्टर है उधर, तो इसी वजह से आप ही नहीं है, वरना वो भी जरूर आती है। मैं आपको क्या बताऊं कि तकरीबन पहली बार ही है सिस्टर के घर हम अकेले हैं। हाँ यही समझ ले। ऐसे समझ लें बिल्कुल सही कि कहा। आज से तकरीबन 15 साल या 18 साल पहले भी आते थे, अब तक बेगम साहबा और मैं इकट्ठे आए। इकट्ठे आते थे। जी पहली दफा है ऐसे समझ लें कि साकिब जोहेब और हम जो है ना आए। चलो भी बेटियों के घर भी जाना चाहिए, ऐसी जी, बात बिल्कुल। नहीं बेटी को है। राजी करना है ना। हाँ, अनम कहती थी अब मेरे घर नहीं है, इसलिए अब तो राजी हो ना, जी या आप भी नाराज हो? नहीं नहीं नहीं, नाराज हूँ। वो नाराज तो अगर- पहले भी नहीं थी, बस मेरी खाली बेटी की ख्वाहिश होती ख्वाहिश थी कि माँ होती बाप है, आए सही घर। बात है। और माँ बाप की भी ख्वाहिश होती जी। है कि हम अपनी बेटियों के पास लाजमी जाएंगे। वो भी बेगम साहबा भी कहती रहती अच्छा थी। जी, बेटी का तो घर आप है ना, इससे पहले भी हमारा रिश्ता है। जी वही मैं बात कर गया हूँ ना, जब बेगम साहबा आपकी बहन इधर आती थी तो हम इकट्ठे आते थे, तो काफी तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है ना तैयारी करेंगे वापस जाने की घर, हाँ, क्योंकि शाम होने मगरिब से वाली है। पहले पहले हमने घर पहुंचना है। इंशाल्लाह। फिर जानवरों का काम जो है ना वो मैंने टोका कर दिया था सारा ही, भाई बेगम साहबा जब आपको टाइम मिले ना तो आपने डाल देना। हाँ तो शाम को जाएंगे, फिर बाकी सारे काम कंप्लीट करके हम आए हैं। जी ऐसे समझ लें चाहे बाड़े की सफाई हो, चारा हमने कल ही काट लिया था शाम के टाइम, भाई हमने सुबह जाना, प्रोग्राम बन गया था हमारा। कहीं जाना हो तो तैयारी पहले से कर हाँ, लेते हैं। क्योंकि सुबह सुबह नमी होती है तो नमी में चारा नहीं काटा जाता, तो हमने कल ही चारा काट लिया था। बाकी अब आराम से घर पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से घर वापस पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बेगम साहबा नन्हे मुन्ने शहजादे को, मोहम्मद अफान को जो है ना झोली में बिठाए हुए हैं। दूध पिला रही थी। तो आज का दिन ऐसे समझ बाहर गुजरा हमारा। कल की वीडियो भी आपको बाहर की ही देखने को मिलेगी, शायद परसों की वीडियो भी आपको बाहर की, क्योंकि आज दोनों शहजादों को खूब एंजॉय किया है, बाहर लेके गए, इन्होंने खूब एंजॉय किया है, तो इसलिए वीडियो भी बनाते रहे जहाँ पर भी गए। तो अभी अभी वापस लौटे हैं और काम काज तो सारा कंप्लीट करके रख के गए थे। चारा भी तकरीबन 11 बजे निकले थे हम घर से, टोका करके कुछ डाला, कुछ बेगम साहबा की को बोला कि जानवरों को डाल देना। तो इंशाल्लाह हमारे मैंने टोका भी डाला है और खाल बनोला भी डाल दिया था। माशाल्लाह। तो आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं जी।
जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुंचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार है अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ में है तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।